देखा बताइला भैया ई पूर्वांचल हो। हमहने के सतुआ भात खा के पैर और बदन में इतना ताकत हो कि हमहने के फार्चूनर और स्कॉर्पियो की जरूरत नहीं। हमहने के टीम बना के लाठी में झंडा बांध के गाँव में जाके ई नेतन का 75 साल से जो व्यवस्था बा उहे दिखा के इन्होंने के पटक के छाती पे चढ़ के और आने वाले 2027 में हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और मोदी जी ने वादा किया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो निषादों को अनुसूचित जाति का लाभ देंगे, लेकिन मोदी जी को आज दूसरी नहीं तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए और निषाद जहां का है वहां उससे पीछे चला गया और कोई सुविधा नहीं। इतना ही नहीं, भी संकल्प ले लिया है कि अगर मेरे समाज का तुम पतन करना चाहते हो और मेरा अधिकार छीनना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा पतन कर देंगे। कहा जाता है संघर्षों से जीवन में कामयाबी मिलती है। और संघर्ष होता कैसा है और संघर्ष से कैसे लोग आगे बढ़ते हैं और कैसे कामयाबी मिलती है, एक इसका जीता जागता प्रमाण मैं इस समय पहुंचा हूं पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल के कार्यालय पे। एक ऐसा व्यक्ति समाज के बीच से निकलता है और समाज की उन बुराइयों को, उन राजनीतियों को लेकर अपनी आवाज बना लेता है। आखिर है क्या, आखिर इसकी सोच कैसे आई कि वो व्यक्ति एक समाज के बीच में रहने वाला आज समाज की बुराइयों के प्रति आवाज उठा रहा है। ऐसे कार्यालय पे पहुंचकर उनकी नीतियों को जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहल 24 की टीम पहुंचती है और उस नीति को जानने का प्रयास करती है, क्योंकि जिस कौम से बिलोंग करते हैं निषाद पार्टी, निषाद पार्टी का नाम आप सुने होंगे। बहुत सारे निषाद पार्टियों में निषाद ऐसे भी आए जो समाज में अपने आप को बड़े नेता भी समझते हैं, लेकिन ये भी निषाद हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके। और इनके तमाम हर एक कौम के लोग, यहाँ चेहरे आप देखेंगे तो हर एक बिरादरी के लोग इनके पार्टी में, इनके दल में शामिल हैं। सोच क्या है, आखिर ये सोच क्या है कि सभी को अपने तरफ खींचने का काम ये पार्टी कर रही है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हमारे दर्शकों का अपना परिचय बताइए। प्रमोद कुमार निषाद मेरा नाम है। मैं वकालत करता हूं, पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इस कार्यालय में आज अपने कार्यालय में मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ये चीज जानना चाहूंगा, आज समाज में हर तरह की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर कह लिया जाए तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, तो आप अपनी पार्टी को कैसे समाज के बीच में लाने का प्रयास किया और क्या मोटो रहा, नीति रही क्या? देखिए, 1947 में मेरा देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने के बाद 1950 में अपना संविधान लागू हुआ। और निषाद समाज, निषाद का मतलब केवल मछली मारने वाला समाज नहीं है। निषाद का मतलब जो भी गरीब समाज है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर है, जो भी गरीब है वो निषाद है। और 1947 से लेकर 1956 तक निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ दिया गया, लेकिन 1956 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिना किसी आदेश का समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जब तक कांग्रेस रही गरीबों का खून चूसती रही। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई, 2014 में मोदी जी आए, तो मोदी जी को हम लोग हंस खेल करके और पूरी ताकत लगा करके अपना वोट दिए, दिलवाए और जिता करके सत्ता पर बैठाए। और मोदी जी ने वादा किया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो निषादों को अनुसूचित जाति का लाभ देंगे, लेकिन मोदी जी को आज दूसरी नहीं तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए और निषाद जहां का है वहां उससे पीछे चला गया और कोई सुविधा नहीं। इतना ही नहीं, निषाद समाज के लोगों को जो व्यवस्थाएं दी जाती थी, ताल तलैया, बालू घाट, वह भी समाप्त कर दिया गया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और निषाद भी संकल्प ले लिया है कि अगर मेरे समाज का तुम पतन करना चाहते हो और मेरा अधिकार छीनना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा पतन कर देंगे। और ये चुनाव बता दिया कि इस चुनाव में जहां मोदी जी का सीटें करीब 300 कितना था और आज 240 पर आकर सिमट गए। और आने वाले दिनों में 2027 में विधानसभा चुनाव में अगर सुधार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा और हम लोग सत्ता में आ जाएंगे और जिस तरह चाहेंगे कानून बनाएंगे, लागू करेंगे और लोगों को अधिकार दिलवाएंगे, समान व्यवस्था लागू करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, जो गरीब है उसे न्याय दिलाएंगे। यह हम लोगों का। हम आपका एक सवाल अलग करना चाहते हैं
क्योंकि आप जब इसके पहले जब आपने अपनी पार्टी का नींव नहीं रखा था, आपने अपनी पार्टी की शुरुआत नहीं की थी, तो आप तो तमाम पार्टियों में आपने सदस्य रहे हैं, काम किए हैं, तो क्या आपको उस समय नहीं लगा था कि मुझे क्या जरूरत थी, क्या ये पार्टी उत्थान कर रही है या विनाश कर रही है? आप आज ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में जिले का महासचिव था और मैंने रहा और काम किया बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन मैंने देखा कि बहन जी तो निषादों का ही नहीं, गरीबों का उत्थान नहीं कर रही हैं। ये तो धन वालों को धनी बना रही हैं और गरीबों का पैसा लुटवा रही हैं। तो मैंने बसपा को छोड़ दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। भारतीय जनता पार्टी में देखा कि ये तो हर समाज के लोगों को, जो गरीब हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे तमाम ऐसे पूंजीपति हैं जो लूट करके इस देश का धन और विदेशों में चले गए। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को लात मारते हुए पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी बना दिया। इसलिए बनाया कि आज तमाम पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं, उत्तर प्रदेश के जनता के बल पर आकर के सत्ता पर काबिज होती हैं और पश्चिम में जाकर के अन्य प्रदेशों में विकास करती हैं। लेकिन हम लोग का मुद्दा है कि पहले हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का विकास करेंगे, उसके बाद अन्य विकास करेंगे। और ये हमारी पार्टी संकल्प लेती है कि पूर्वांचल को ही सबसे पहले विकास किया जाएगा। इसलिए आज पूर्वांचल उपेक्षित है, पूर्वांचल की जनता वोट देती है, लेकिन पूर्वांचल की जनता का हक व हकूक नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी बनाए। जैसा कि आप सुने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद निषाद जी थे और इनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं तो एक अलग जिम्मेवारी आती है। प्रदेश में बागडोर संभालने के लिए, प्रदेश की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रदेश में हर जिले में भ्रमण करने के लिए क्या सोच है, उसके बारे में जानते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। मोहम्मद सईद उर्फ शाहिद। तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश में किस तरह आप नीति लागू करेंगे अपना दल का और किस तरह लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे? देखा बताइला भैया, ई पूर्वांचल हो, हमने के सतुआ भात खा के पैर और बदन में इतना ताकत हो कि हमने के फार्चूनर और स्कॉर्पियो की जरूरत नहीं। हमने के टीम बना के लाठी में झंडा बांध के गाँव में जाके ई नेतन का 75 साल से जो व्यवस्था बा उहे दिखा के इन्होंने के पटक के छाती पे चढ़ के और आने वाले 2027 में हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ कहा जाए कौम के तो एक मिश्रा जी भी हैं, मिश्रा जी है ना? मिश्रा जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने क्यों आजकल तो कहा जाता है बीजेपी का इन लोग का सबसे बड़ा समर्थन है, लेकिन इस पार्टी में आने का क्या उद्देश्य है? इस पार्टी में आने का उद्देश्य है कि गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, गरीबों का कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी चल रही है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी चल रही है, सरकार कह रही है कि हम तो रोजगार से लेकर लोगों युवाओं को नौकरी तक दे रहे हैं। हमारे गरीब भाई को कुछ नहीं मिला है, हमारे गरीब भाई भूखे मर रहे हैं, गरीबों के लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। इसमें आने के लिए जड़ अपना मजबूत हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सुने हैं, ये पूरे कई समाज के लोग, अगर कहा जाए समाज के बीच में तमाम जातियों के लोग, ये जो पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल है, इन्होंने एक न्यूज चलाना शुरू किया और एक महल तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 की तैयारी में भी ये लोग लगातार लगे हैं, ताकि आने वाले समय में हम प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को जवाब दे सके। पाल 24 के लिए अजरेश कुमार देवरिया।